जी जी, बढ़िया आवाज आ रही। आप चालू जी रखें। जी हाँ। जैसे कि प्रतिदिन योगाहार में हमारी यह प्रभु के नाम के स्मरण के साथ में परम पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म दर्शन के साथ, सूक्ष्म उपस्थिति के साथ, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी के सूक्ष्म उपस्थिति के साथ में यह सत्र हमारा लगातार कई महीने और कई वर्षों से यह चल रहा है। और इसमें इस योगाहार मंच को जो एक गति देने का कार्य कर रहे हैं हमारे पतंजलि कृषि रिसर्च सेंटर से सम्मानीय पवन जी भाई साहब, सम्मानीय हमारे पतंजलि किसान सेवा समिति के राज्य प्रभारी माननीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, आपको प्रणाम। हमारी मातृशक्ति में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने वाली और सबको बहुत आत्मीयता और स्नेह के साथ में जुड़ने वाली अद्भुत क्षमता रखने वाली हमारी सम्मानीय रंजना दीदी, हमारे उत्तराखंड से सम्मानीय डॉक्टर दिनेश जी भाई साहब, ऐसे जो चार स्तंभ इस कार्य को, इस मंच को गति देने का कार्य कर रहे हैं, निश्चित ही यह बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अकल्पनीय है कि ऑनलाइन ये एक मोबाइल के माध्यम से ऐसा कार्य आप कर रहे हैं। आप सभी को मैं सत सत नमन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। लगभग मैं भी काफ़ी लंबे समय से 2024-25 से योगाहार के इस मंच से जुड़ी और इसका श्रेय गौ माता को ही जाता है। मैं समस्त जितने भी योग साधकगण हैं, जैसे अशोक भैया जी हैं, दादू हैं, शरद भैया जी हैं, हमारी डॉक्टर कुसुम भारद्वाज दीदी हैं, हमारी प्रणाली मराठे दीदी हैं, हमारी कल्पना दीदी हैं, ऐसे विभिन्न क्षेत्र से हमारे बड़े श्रेष्ठ मधुर कविता रचने वाले सम्मानीय हीरालाल भैया जी बहुत दिनों से नहीं दिख रहे, उनकी आवाज भी मैं नहीं सुनी हूँ और व्यस्तता के कारण मैं योगाहार में बहुत कम समय के लिए जुड़ते रही हूँ, इसलिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। लेकिन जितने भी योग साधक हैं, मुझे लगता है कि बड़े पूजनीय हैं आप। जैसे कि आज राउत सर ने कहा कि जैविक खेती और गाय माता पर विषय रखें। कल तय हुआ था कि आज सम्मानीय संतोष चौहान सर का मार्गदर्शन हमें मिलेगा, लेकिन शाम को अचानक हमारी रंजना दीदी का फोन आता है और आग्रह करती है दीदी कि नहीं, कल विषय लेना है। मैंने बोला भी कि दीदी मुझे तो शुक्रवार लेना था, उस मानसिकता में थी मैं। तो बोले नहीं, आप जो आज विषय पर बात कर रहे थे बस उसी विषय पर बात रख सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि आज हमारा यह एक विषय नहीं, एक चर्चात्मक सत्र रहेगा और हम पूरे देश से, विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न जिलों से हैं। तो अपने अपने जगह के जो स्थानीय लोग रहते हैं वो अपनी उस स्थान की गतिविधियों से और वहां की परिस्थिति से, वहां के लोगों से, वहां के वातावरण से वह परिचित रहते हैं और तभी हम एक विषय पर जा सकते हैं कि निश्चित रूप से वहां की समस्या क्या हो सकती है। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि अलग अलग क्षेत्र से जो हैं रहने वाले लोग ऐसा एक कलेक्शन करें और अपने अपने क्षेत्र की जो परिस्थितियां हैं, जो आज गाय माता के लिए और हमारी धरती माता के लिए निश्चित ही जो एक चुनौती बन चुकी है, उस चुनौती से हम कैसे संघर्ष करें, कैसे हम आगे आए, कैसे हम विभिन्न क्षेत्रों में अपने इस दायित्व का निर्वहन करें। जैसे सम्मानीय हमारे राउत सर ने कहा कि राष्ट्र सेविका समिति से, आरएसएस से भी आप हैं, तो ये संगठन सब करते क्या है? ये संगठन व्यक्ति के निर्माण के लिए कार्य करते हैं। मैं आप जैसे ही हमारी जो बहनें हैं कि घर में रहना, परिवार को संभालना और गृह कार्य करना, बस इतना ही है। उसके आगे का जीवन हमें समझ में नहीं आता जब तक हम किसी संगठन से नहीं जुड़ते। परम पूजनीय पूज्य स्वामी जी महाराज जी से हम 2010 से जुड़े, 10-11 से, जब इस राष्ट्र को गति देने वाले और शंखनाद करने वाले कि इस राष्ट्र की
इस सनातन धर्म की दशा और दुर्दशा इस देश में कैसी हो रही है और उसका प्रमुख कारण क्या है। ऐसे शंखनाद करने वाले आज हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं होकर भी हैं ऐसे राजीव दीक्षित जी से पूरा देश प्रभावित हुआ। पूज्य स्वामी जी के चरणों में योग के माध्यम से देश के लोग जुड़ते गए। तब की स्थिति मुझे ध्यान है कि एक परिस्थिति इस देश की भयावह थी कि कैसे इन परिस्थितियों से, इन चुनौतियों से हम लड़ेंगे। घर घर हम देखते थे किसी बच्चे को अगर खांसी हो गई तो वह माता रात दिन सोती नहीं थी कि इस बच्चे की इस खांसी कैसे ठीक होगी, क्योंकि दूसरे ही पल मृत्यु तैयार है। ऐसे विभिन्न ऐसी बीमारियां हमारे गले तक आ चुकी थी। लेकिन कहा जाता है कि जब जब भी इस भरत भूमि में अधर्म बढ़ा है तो निश्चित रूप से युगों का निर्माण करने वाले महान पुरुषों का जन्म इस धरती पर हुआ है। और निश्चित रूप से परम श्रद्धेय आचार्य श्री परम पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज जी का जन्म होता है। और उन्होंने पूरे देश को जगाया कि नहीं, यह हमारी एलोपैथी वाली उपचार पद्धति नहीं है, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने वाली, ये तो बीमारी देने वाली है। एक बीमारी को ठीक करने के लिए आप एक टेबलेट खाते हैं तो पुनः 10 बीमारियां वो आपके शरीर में आमंत्रण देके जाते हैं। उन्होंने कहा कि योग करिए, आप प्रातः उठिए, योग प्राणायाम करिए और अपने स्वास्थ्य को आराम दीजिए, आसन करिए। निश्चित रूप से संघ भी उसी परिस्थिति में इसमें काम कर रहा था, लेकिन संघ खुलकर के सामने नहीं आता था। शाखा के माध्यम से वे अपने गली गली गांव गांव में बहुत तेजी के साथ में 1925 से संघ कार्य कर रहा है। राष्ट्र सेविका समिति 1936 से कार्य कर रही है। ऐसे मातृ शक्ति के संगठन से हम जुड़े, पूज्य स्वामी जी महाराज जी से जुड़े, हम गायत्री परिवार से जुड़े, आप सब भी जुड़े हैं। मैं सबकी बात करती हूँ और इसीलिए ही यह निर्माण कार्य में, राष्ट्र के निर्माण कार्य में आप सब लगे हैं। हम देखते हैं कि हर गुरुवार को हमारे सम्मानीय डॉक्टर राकेश जी भाई साहब से जगाया जा रहा है, बताते हैं वो कितना चिंतन, कितना अखंड उनका पुरुषार्थ है, कितना वाचन वह करते होंगे कि इतिहास को उन्होंने समझा और इस इतिहास को सामने रख करके वो बात करते हैं कि जो भी मुगलों ने किया, अंग्रेजों ने किया, लेकिन उससे ज्यादा जब हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को, तो हमें हमारे देश की शिक्षा पद्धति से हमें दूर किया गया। यह बड़ा षड्यंत्र हुआ और जहां शिक्षा से हम शिक्षाहीन हो गए तो संस्कारहीन भी हो गए। हम हमारी उपचार पद्धति को भूल गए, हमारी धरती माता को भूल गए, हमारी गाय माता को भूल गए कि ये गाय भी कोई माता होती है। नहीं, यह गाय नहीं है, ये जानवर है, पशु है। इसका उपयोग केवल और केवल दूध के लिए किया जा सकता है। हम देखें कि गांव गांव में वो जर्सी गाय बोलते हैं, जिसकी चिंगाड़ ऐसी वो रंभाती तो बड़े कर्कश आवाज निकलती है, लेकिन हमारी देशी गाय माता जब रंभाती हैं तो पूरे आसपास का वातावरण सुंदर होता है। जब दूध की बात आई तो गांव की जो परिवार है और गांव की दशा दुर्दशा में बदलने लगी। सरकार दुर्लक्ष्य करने का एक दुस्साहस की कि गाय को केवल पशु मानो और गौ तस्करी बढ़ने लगी। आज भी है वह समस्या और दिनों दिन वो बढ़ते जा रही है। मैं उसी विषय पर आ रही हूँ प्रभु का स्मरण करते हुए। और जो परिस्थिति वर्तमान में मुझे आसपास की दिख रही है वह बड़ी ही दयनीय है। हम सब अपने पुरुषार्थ को, अपनी ऊर्जा को गाय माता के लिए लगाए और गाय माता को बचाए। मैं कल ही बोली थी कि कितनी बड़ी चुनौती है, आज कितने क्षेत्रों में हमें कार्य करने की आवश्यकता है। संघ कहता है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी कहते हैं कि आप अपने गृह कार्य को छोड़ो, जितनी आवश्यकता है उतना काम करो, लेकिन समाज और राष्ट्र के लिए भी काम करो। क्यों कि आज हमारी आवश्यकता है, आज नहीं तो अभी, नहीं तो कभी नहीं। यह जो समय चल रहा है जो भारत के लिए एक चुनौती वाला भी समय है और विश्व गुरु बनने वाला भी समय है। हम सब अपने पुरुषार्थ को लगाएंगे तो गाय माता को भी बचाएंगे, धरती माता को भी बचाएंगे, पर्यावरण को भी बचाएंगे, जीव जंतु पशुओं को भी बचाएंगे। क्योंकि पर्यावरण बचेगा, पशु पक्षी बचेंगे, वो बचेंगे तब हम बचेंगे। हम बचेंगे तो वो बचेंगे, ऐसा नहीं। किसी संघ के प्रचारक जी ने कहा कि नहीं दीदी, मैं जहां भी विषय रखता हूं
तो मैं यही रखता हूं कि पर्यावरण पहली प्राथमिकता है। पर्यावरण में ये सारी चीजें आती है। पर्यावरण शुद्ध रहेगा, वो बचेगा, तब ही हम मनुष्य का जीवन उस पर निर्भर है। ये बड़ी गंभीर बात है। आज मैं जिस क्षेत्र में रहती हूँ उस क्षेत्र में जो गाँव में बड़े एक शाम के समय में हजारों की संख्या में गाय माताएं आती थी। मैं जहां भी जाती हूँ अभी शाम के समय में वो गाय माता नहीं दिखती। ये हर घर में गाय हुआ करती थी, गाय नहीं है। क्योंकि एक तो जो सरकारी जमीनों पे लोगों ने अतिक्रमण किया है, उस पे सरकार भी अपना प्रयास कर रही है, लेकिन गांव के लोग एक जो देश में राष्ट्रभक्ति होना चाहिए कि यह मेरा राष्ट्र है, यह जो जितना वातावरण है, जिस देश में मैं रहता हूँ, जिस भूमि में मैं रहता हूँ, यह भूमि भी मेरी है, यह राष्ट्र भी मेरा है। और भले ही पड़ोसी के यहाँ गाय है या जो भी वस्तु है वह मेरी है, यह स्व का भाव हम भूल गए और इसीलिए यह परिस्थितियां निर्मित हो रही है। शिक्षा से शिक्षा विहीन हो गए, संस्कार विहीन हो गए। आज जिन विद्यालयों में हम जाते हैं तो बच्चों से पूछते हैं क्या आप लोग ने कभी गोबर उठाया है गाय माता का? भाई साहब, बड़े दुख के साथ में कहना पड़ता है कि बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हमें तो पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिलती। और वो पढ़ाई कैसी है, जो बहुत मोटी किताबें, जो कमर तोड़ने वाली किताबें हैं, वह किताबें वह लाद रहा है। कैसी शिक्षा, कैसे संस्कार मिलेंगे, कैसी यज्ञ पद्धति हमारे जीवन में आएगी, कैसे गाय माता के प्रति प्रेम आएगा, कैसी गाय माता को बचाने वाले इस देश में नागरिक तैयार होंगे? पूरे के पूरे हम देखते हैं एक भाव में बहे जा रहे हैं। आज होड़ मची है, हम बड़े से बड़ा व्यापार करेंगे, कैसे थाट बाट से रहेंगे, कैसे अच्छे घर को सजाएंगे, लेकिन वो गाय माता के लिए एक गाय रखने के लिए नहीं, एक कमरा बनाने की भी क्षमता नहीं है। हमने पूरे देश में देखा, हर तिथि में, हर त्योहार में अलग अलग तारीख पर महापुरुषों की जयंती होती है, मनाई जाती है। जैसे अभी अभी 26 जनवरी का अभी गणतंत्र का पर्व गया। 12 जनवरी 2026 में हमने स्वामी विवेकानंद जी के जयंती को मनाया, युवा दिवस के नाम से पूरे देश ने मनाया। आप सबने भी कहीं कहीं अपनी भागीदारी निभाई होगी। मैं विद्यालय में गई, विद्यालय में विषय रखा और जहां भी जाने का अवसर मिलता है मैं सोचती हूँ कि हे माँ, भारत माँ, मुझे इस शरीर से, मन से, पूज्य स्वामी जी ने कहा है कि जितना समय मिलता है अपने समय को राष्ट्र के निर्माण के लिए लगा दीजिए। जो जितनी क्षमता है उस क्षमता का उपयोग करिए। प्रभु का स्मरण करते हुए योगाहार के मंच से प्रेरित होकर के कार्य करने का प्रयास करने का मैं साहस कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद जी के संक्षिप्त विषय जीवनी पर जाकर के अपने बात को इसी गौ माता के विषय पर लाऊंगी कि आज की परिस्थितियां कैसी हो रही है। स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? स्वामी विवेकानंद जी बचपन में, उनका 12 जनवरी 1863 को जन्म होता है और सब आप परिचित हैं बचपन से। और आज की माता क्या चाहती है और स्वामी विवेकानंद जी और छत्रपति शिवाजी महाराज जी की माता जी का श्रेष्ठ पुरुषार्थ कैसे था एक बच्चे के निर्माण के लिए, ये समझने की बात है। यह उस शिक्षा की बात है, उस संस्कारों की बात है, उस संस्कृति की बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी के माता जी का हम उदाहरण देते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज बाद में, लेकिन प्रथम उनकी माँ, क्योंकि गर्भधारण से पूर्व उन्होंने एक संकल्प लिया था, वह शिव भक्त थी और उन्होंने कहा कि जो मैं ये मुगलों का आक्रमण देख रही हूँ, यह जहां तहां हर जगह पर, इनके विभिन्न जगहों पर हमारा जो शोषण हो रहा है, ये क्रूर अत्याचारी है। हे शिवनाथ, हे भोलेनाथ, मुझे वैसा ही पुत्र चाहिए कि यह हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने वाला हो। मन ही मन वह बड़ी दुखी थी, व्यथित थी, क्योंकि आदिल शाह के पास में उनके जो श्रीमान जी थे, शाहजी महाराज, वह उनके पास कार्य कर रहे थे। ऐसे विभिन्न हम बहुत, अगर उनके इतिहास में जाएंगे तो इतिहास जीजाबाई का पढ़ने लायक का है। हमारी प्रणाली मराठे दीदी के विषय बार बार आते हैं और वह छत्रपति शिवाजी महाराज जी के प्रति मुझे लगता है कि उनकी बहुत बहुत भक्ति है। हमारी रंजना दीदी भी, हम देखते हैं कि महाराष्ट्र की एक तीर्थ भूमि है और उस तीर्थ भूमि में महापुरुषों का जन्म, बहुत सारे ऐसे संत महात्मा हुए हैं, वह जीवनी पर वह जाती है, हमें प्रेरित करती है कि कैसे वो उस तीर्थ भूमि से हमें महान पुरुषों के दर्शन हुए। हम छत्रपति शिवाजी महाराज जी की
माता जी को स्मरण करते हैं। जीजा माता ने वह बहुत पुरुषार्थ किया है कि अपने बच्चे को कैसी शिक्षा देना। उन्होंने गुरु भी श्रेष्ठ चुना, संत रामदास जी, और उनके सानिध्य में उनको शिक्षा दीक्षा मिली। और आपने पुरुषार्थ भी उनका देखा होगा कि हिंदवी साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की, वो माता के कारण है। क्योंकि माता अगर संकल्पित होकर, शिव भक्त होकर बार बार अपने गर्भ अवस्था में स्मरण करती है तो निश्चित रूप से वीर अभिमन्यु जैसे पुत्रों को जन्म देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी को जैसे महान पुत्रों को जन्म देती है, वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी की माताजी शिव भक्त थी। उन्होंने कहा, हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे भी अच्छा पुत्र चाहिए। ईश्वर ने सुना और 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है। उनका बचपन का नाम वैसे बिले होता है और बाद में वह नरेंद्र कहलाते हैं। रामकृष्ण परमहंस, माता शारदा, ये उनके गुरु और गुरु माता होती है। कहा जाता है कि बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी को ध्यान करने की एक आदत सी थी। एक बार की उनकी बाल कथा आती है कि जब वो बच्चों के साथ में खेल रहे थे तो ध्यान में लग गए। ध्यान करते करते वो समाधि में चले गए। समाधि में मतलब एकाग्र इतने हो गए कि बड़ा सा एक भुजंग नाग सांप उनके सामने खड़ा होता है और बच्चे सारे डर कर भाग जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी की आंखें खुलती है। जब वह देखते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से बड़ा नाग फन निकाले हुए खड़ा है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने उन्हें प्रणाम किया, कुछ नहीं कहा, शांत भाव से रहे और वह बड़ा नाग सांप शांत हो जाता है। यह है योग की शक्ति। आप जिस भाव से योग करते हैं वह पूरा वातावरण और उस वातावरण में रहने वाले जीव भी आपके जैसे ही योगी हो जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे इतिहास में मिलते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद जी दयालु प्रवृत्ति के होते हैं और कहा जाता है कि उनकी माताजी परेशान थी कि कोई भी वस्तु दीनहीन को अपने घर की वस्तु वह दे देते थे। और उनकी माता ने एक बार उन्हें कमरे में बंद कर दिया कि यह तो बच्चा कैसा है, हर वस्तु को किसी ना किसी को दान कर देता है, कैसे बचेगी घर की वस्तुएं। उन्होंने कमरे में बंद किया। स्वामी विवेकानंद जी को बाहर से एक भिखारी की आवाज आती है। वह सुनते हैं कि एक भिखारी है, बेचारा कुछ मांग रहा है। उन्होंने कुर्सी लगाई, खिड़की से देखा और वहां से अपने कपड़े फेंककर उस भिखारी को दे दिया। माता परेशान हो गई। उन्होंने फिर कुछ समय गया, उनके पिताजी का देहावसान हो जाता है। पैसे का अभाव, माता आर्थिक रूप से परेशान, परिस्थितियां बदल जाती है घर की, क्योंकि उनके पिताजी जो रहते हैं वकील रहते हैं। आप सोच सकते हैं कि जब घर की परिस्थितियां बदली हो, आर्थिक तंगी आई हो, तो एक बच्चे के मन में क्या भाव आए हो। बच्चे ने सोचा, मुझे खूब पैसा चाहिए, खूब खूब पैसा चाहिए। इस भाव से जब वह अपने गुरु के पास जाते हैं तो उनको बड़ी लंबी कहानी मैं संक्षिप्त में बताने का प्रयास कर रही हूँ। रामकृष्ण परमहंस जी के सामने जाते हैं, कहते हैं कि क्या आप ईश्वर से बात करते हो? तो वो काली माता के भक्त थे। उन्होंने कहा, हाँ करता हूँ। कैसे करते हो? बोले, मैं तुमसे जैसे बात करता हूँ ठीक वैसे ही मैं प्रभु से बात करता हूँ, तुमको करना है? उन्होंने कहा, हाँ भाई, आप प्रभु से बात कराएंगे? क्यों नहीं करूंगा, मुझे भी करना है। क्या मांगोगे? बोले, मेरे घर पे परिस्थितियां बहुत विषम चल रही है हे गुरुदेव, मैं तो खूब धन मांगूंगा। किससे मांगना है? जाओ, बोले कक्ष में माता है, माता से मांगो। काली माता जी के वो सामने खड़े हो जाते हैं। वह जाते हैं कि मैं खूब पैसा मांगूंगा, लेकिन नहीं, वहां जाने के बाद में उन्होंने कहा, हे माता, मुझे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य चाहिए। एक बार हुआ मांगे, दूसरी बार भी उन्होंने कहा उनके गुरुदेव ने कि क्या नरेंद्र, तुमने मांगे? क्या मांगा? तो बोले, नहीं, मैं तो जाता हूँ पैसे मांगने, लेकिन ज्ञान, भक्ति और वैराग्य आता है दिमाग में। बोले, फिर से जाओ। ऐसे 3 बार जब स्वामी विवेकानंद जी माता काली जी के सामने जाते हैं तो तीनों बार ज्ञान, भक्ति और वैराग्य मांगते हैं। आज की हमारी माताएं क्या मांगती है, क्या संकल्प करती है? वो तो चाहती है मैं कैसे अच्छी ड्यूटी करूं, कैसे एक बड़ा सा घर होगा, कैसे पाश्चात्य संस्कृति का वह विलासिता मुझे मिलेगी, तो बच्चे कैसे संस्कारित होंगे, ये सोचने का विषय है। और मुझे लगता है कि ये जब कथाएं मैं संघ के माध्यम से पढ़ी, इतिहास के माध्यम से पढ़ी, तो मैंने भी थोड़ी थोड़ी वह कहानी रानी लक्ष्मीबाई की याद रखी। और
हमारे मुन्नीलाल भैया जी बोलते हैं कि बच्ची को दीदी ने पतंजलि में पढ़ा, घर के संस्कार तो थे ही, लेकिन कहीं ना कहीं यह सूक्ष्म विषय भी, यह भी मुझे बाद में समझ में आया कि हो सकता है मैंने स्मरण करते रही, उसी का पूरी परिणाम घटना प्रभु ने यहाँ पूरी दिया घटना है। पूरी घटना सुनाइए, आप लोगों को प्रेरणा मिलेगी शुरू से कैसे जो है अपनी जो है बिटिया जो है वहाँ आज पतंजलि में, और क्या क्या उनको सिद्ध आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं और क्या कर रही हैं और कैसे पहुंची। अन्य लोगों के भी हमारे बेटा बेटी हैं, उनका भविष्य कैसे बनेगा इस पर भी ध्यान दीजिए। आप ये भी अपना अनुभव बताइएगा बहन जी। हो जी जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छा आपने कहा। मैं थोड़ा उससे जा रही थी कि खुद की पढ़ाई या खुद के कर्मों को नहीं बताना चाहिए, लेकिन आपने उसी इसमें लाया, तो मैं बताने का निश्चित ही प्रयास करूंगी, और होना भी चाहिए। हमारे जो ससुर थे, आदरणीय राउत जी भी जानते, बालाघाट में लंबे समय से रहे, तो वो संघ में और बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। कहा जाता है कि माँ से ही बच्चों को यह संस्कार मिलते हैं। तो मेरा मायका महाराष्ट्र से है, भंडारा जिले से, मेरे पिताजी किसान, मेरी माता बड़ी अच्छी थी, और हम 5 बहन 2 भाई, जिन्होंने, मेरी माँ बार बार कहती थी कि बेटा चरित्र को जीवन में अच्छे रखना, क्योंकि पिताजी, मैं 8वीं कक्षा में पहुंची और अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हुआ और वह नहीं रहे उपचार के बाद भी। माँ कहती थी कि नहीं, बच्चों को चरित्रवान होना चाहिए, कभी भी पर पुरुषों पर नजर नहीं देना, और बहुत मर्यादा से रहना। किसी की वस्तु कितने भी हीरे मोती की रहे, बेटा वह अपने काम की नहीं। क्योंकि उन्होंने एक बाजार की घटना बताई थी कि एक बाजार में एक महिला जाती है और दुकानदार की नजर से नजर चुरा करके कोई वस्तु को चुरा लेती है, लेकिन दूसरा दुकानदार उसे देखते रहता है। तब वह कहता है कि नहीं, इस महिला ने आपके दुकान की चोरी की है। तो दुकानदार को जब पता चलता है कि इसने चोरी की है, वह मना करती है, लेकिन भरे बाजार में उसकी बेइज्जती होती है। तो माँ कहती थी कि बेटा, वह 10 रुपए के आईने के लिए अपनी इज्जत को दाव पे लगा दी। कभी भी जीवन में ध्यान रखना, किसी की वस्तु कितनी ही कीमती रहे, लेकिन अपने लिए वह किसी काम की नहीं। अपनी चटनी पेज रहे, लेकिन अपने लिए वह बहुत हीरे मोती की समान है, काजू किशमिश की तरह है। तो माँ की उस बात को मैंने ध्यान में रखा, और अपने चरित्र पर जरा भी उंगली ना आए, जरा भी दाग ना हो, ईमानदारी का पाठ पूरे जीवन में हम कैसे। तो पग पग पे ये भी एक अपनी तपस्या है, साधना है, कि आज की लड़कियों को यह भी एक चरित्र निर्माण के लिए हर माता ने शिक्षा देना चाहिए। आज मैं जिस मंच पे भी जाती हूँ तो यही कहती हूँ कि प्रथम भूमिका हमारी माँ की होती है। मैंने माँ के उस वाक्यों को ध्यान में रखा, और शादी के पश्चात जब अपने इस नए परिवार में मैं बालाघाट आई, तो हमारे ससुर भी बड़े अच्छे थे, पूज्य स्वामी जी महाराज जी के लिए बड़े समर्पित भाव से वह काम करते थे। आयु में वह 74-75 वर्ष के उस समय होते थे, लेकिन आपने बताया कि वह बड़े ऊर्जा के साथ में काम करते थे। जहां भी उन्होंने 2010-11 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का कार्यक्रम बालाघाट तय हुआ, तो उन्होंने अपने परिवार के साथ में पूरे नाती नतरों को लगा करके पाम्पलेट वगैरह, और जहां भी पोस्टर वगैरह होर्डिंग लगाने की बात आती तो वो रात में 3:30-4 बजे सुबह उठ जाते, और बालाघाट की हर गलियों में उन्होंने ये काम किया। मुझे एक बार उन्होंने कहा कि क्यों प्रणीता, तुम क्या करती हो, घर पर रहती हो और खाना बनाना? नहीं बेटा, इससे काम नहीं चलेगा। अच्छे अच्छे महापुरुषों की जो किताब है वो पढ़ा करो, राष्ट्र को समझो, धर्म को समझो। स्वयं तो व्यक्ति अपने लिए जीता है, लेकिन नहीं, समाज के लिए भी जीना, इस गांव के लिए भी जीना, यह भी हमारा कर्तव्य है। और अपने बच्चों को कैसे संस्कार दोगे? उन्होंने जबरदस्ती, मुझे उस समय में पता नहीं था कि बड़ी ट्रेन कैसी होती है, बड़ी लाइन कैसे, रिजर्वेशन कैसे करते हैं। उन्होंने 2010-11 में इस गांव के 3 बहनों को और एक भाई था, ऐसे 4 लोगों को उन्होंने योग शिविर में भेजा था। स्वामी जी के उस योग शिविर में हम पहुंचे, और जब पतंजलि की वह विस्तार, अकल्पनीय विस्तार देखा, तो आंखें हमारी बिल्कुल ऐसी रह गई टकटकी लगा के कि यह क्या है। स्वामी जी का दर्शन हुआ, और उसके बाद फिर मन में आया कि शिक्षा हमें ऐसी ही देना चाहिए। हमारे ससुर कहते थे कि मेरे 4 बेटे हैं, 4 बेटों के लगभग पूरे परिवार में हमारी 10 बेटियां हैं, एक ही बेटा है।
बोले नहीं, यह सब अपने अपने नसीब से आई है, लेकिन शिक्षा अच्छी देना। शिक्षा कैसे देना? तो गायत्री परिवार की शिक्षा दो, या फिर पतंजलि गुरुकुलम जो है ऐसी शिक्षा दो। ये पाश्चात्य यह शिक्षा तो केवल व्यापारिक शिक्षा है। मन में उस समय से था, लेकिन योग नहीं बन रहा था। छोटी बेटी को मैं जब संघ से जुड़ी, आरएसएस से जुड़ी, राष्ट्र सेविका समिति से, तो भाई साहब मैं वर्ग में भी उसे, छोटी सी थी वह, तब मैं वर्गों में ले जाया करती थी, तो वो देख देख कर वह कृतियां करते रहती थी। 5वीं कक्षा में थी, उन्होंने अखिल भारतीय सह कार्यवाहिका जी आई थी, माननीय सुलभाताई देशपांडे जी। मैं 2012-13 में जब प्रवेश वर्ग के लिए गई सागर दमोह, तो वहां पर उन्होंने जिद रखी वो कि नहीं, मुझे प्रार्थना कहनी है। बहुत रोना मचाई उसने, और जब अधिकारी तक वह बात गई तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, जब वो जिद कर रही है तो उससे छोटी सेविका है, प्रार्थना कहने दीजिए। तो हमारी प्रचारिका जी ने कहा कि नहीं, बिगाड़ देगी, वह भूल जाएगी, तब कैसे होगा? तो माननीय प्रांत संचालिका जी ने कहा कि सुमति ताई जावड़ेकर जी जबलपुर की, उन्होंने कहा नहीं नहीं, वह उन्होंने नाम रखा था, नहीं लाली कहेगी। तो मुख्य शिक्षिका मैं थी और प्रार्थना अग्रेसरी का उसे रखा था। बहुत छोटी थी भाई साहब, और लगभग 170 की संख्या थी उस वर्ग में, मुझे अच्छे से याद है। पूरे प्रांत का वह वर्ग था। और मैं जब मुख्य शिक्षिका रही, उन्होंने प्रार्थना कही तो बहुत छोटे ही इसमें उसने याद कर ली थी। 5वीं में उसने राष्ट्रीय का समिति की संस्कृत की प्रार्थना पूरी याद, पूरे अच्छे से बोली, तो पूरे भारत माता की जयकारा के साथ में उसे उठा लिया था। और पूरे वर्ग में एक चर्चा चली कि इतनी छोटी सेविका ने कैसे, यह संस्कृत में प्रार्थना है जो बड़ी बड़ी सेविकाओं से नहीं बनता, लेकिन इसे यह समिति की प्रार्थना बनी। मैं प्रेरित करते गई कि वर्ग से आए हो तो थोड़ा कुछ करो भाई, खेल खेल में। तो वो जिद्दी थी भाई साहब, बहुत जिद्दी, बच्चियों को जमा करना। और उन्होंने 5वीं 6वीं कक्षा से ही लगातार 8वीं कक्षा तक उन्होंने निशुल्क अपने पूरे समर्पण भाव से शाखा लगाई। आज पूरे गांव में आप देखेंगे तो जहां जिस गली से हम जाते हैं तो हर बच्चे जय श्री राम बोलते हैं। एक गांव में अभी वह गर्मी की छुट्टी में आई थी, 6 दिन का योग शिविर लगाई तो पूरे गांव के बच्चे इकट्ठा हो गए। ऐसा वातावरण उसने बना दी, और उन्होंने 3 दिन लगातार वहां यज्ञ भी की। उन्होंने अपने समय का पूरा उपयोग की। गाय माता के लिए गौशाला में जब आपका आगमन हुआ तो वहां एक गाय थी, गाय का एक बछड़ा था जिसका नाम, एक लाल ललसर गाय, अभी हमने श्यामा नाम रखे हैं। तो एक 3 दिन की वह गाय बछड़ा हुई और उसकी माताजी नहीं रही। वो बेचारी 10-12 दिन वैसे ही रही, हालत खराब हो गई। अपने पिताजी से कहा पापा उसे ला लेते हैं, वह श्यामा नहीं तो नहीं रहेगी। भाई साहब उन्होंने लेकर आए, मोटरसाइकिल से लेकर आए। कैसे लेकर आएंगे? और आपने देखे, मैं कभी फोटो दिखाऊंगी, गांव के लोग बोलते थे ये बछड़ी को लाए हो, इसमें तो बहुत सब कमजोर है, कैसे बचेगी ये। उसने उस समय खरीद कर करके बाटल से उसे दूध पिलाया। आज वह हमारी श्यामा बहुत सुंदर सुडोल है, और अभी कुछ महीने बाद वह माँ बनने वाली है। वह जब विद्यालय जाती तो उसे दूध पिला करके जाती, क्योंकि वह उसी के हाथ से दूध पीती थी। वो खाना पीना सब कुछ एक बच्चे की तरह, हमने ऐसा नहीं कि उसे बड़ी गायों के साथ में रखना, और नहीं, क्योंकि बड़ी गाय मारती थी। तो वो छोटी बहुत अच्छे से हुई, और आज धीरे धीरे हमारे पास में 9 से 10 गाय हैं। एक हमारी एक राधा है जो माँ उसकी नहीं रही, भाई साहब जानते हैं, जन्म से ही माँ नहीं रही। आज वह बहुत सुंदर है। मैं थोड़ी देर बाद रंजना दीदी के आग्रह पर मैं सभी गाय माता के दर्शन भी आपको कराऊंगी। और कैसे हम एक गाय को, एक बछड़े को माँ नहीं भी रही तो हम कैसे बचा सकते, उसके लिए समर्पण की आवश्यकता होती, प्रेम की आवश्यकता होती है। ऐसी शाखा उसकी चलते रही। बच्ची की शाखा के माध्यम से उन्होंने इस गांव में जागृति लाई। उन्होंने पशु पक्षियों के लिए भी काम किया है। उन्होंने जहां मैं इस मंदिर में हूँ तो संत तुलसीदास जी का यह मंदिर है, उन्होंने पौधे इतने लगाए कि छोटी सी एक बगीचा बागवानी तैयार की है। उनने हर गली में भाई साहब बहुत ऐसे पौधे लगाने का भी काम की। शाखा के माध्यम से गुरु पूजन उत्सव पे वह समर्पण राशि सबको प्रेरित करती थी कि भारत माता के लिए हमें दान करना है, हमें गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। तो 10-10 रुपए जो भी है, 5-5 रुपए, 1-1 रुपए, ऐसी उनकी शाखा से उन्होंने नाम भी रखा था भगिनी निवेदिता बाल
दैनिक बाल शाखा चंदना, ये पूरे प्रांत में प्रसिद्ध उसकी शाखा थी। ऐसी वह वर्ग के माध्यम से, शाखा के माध्यम से अपने जीवन को आगे बढ़ाते गई। लेकिन वह 5 वर्ष की आयु में जब पूज्य स्वामी जी महाराज जी 2010-11 में बालाघाट आए थे, तब एक मुझे घटना याद है। जब हम भारत स्वाभिमान के सदस्यता अभियान में जाते थे तो 28 दिन से लगभग हमने भारत स्वाभिमान की सदस्यता पर काम किए थे। पूरे गांव को लगभग हम भारत स्वाभिमान के सदस्य से पूर्ण कर दिए थे। पूरे बालाघाट जिले में एकमात्र गांव ऐसा था चंदना कि भारत स्वाभिमान के पूरे सदस्य बन चुका था। लगभग 950-960 लोग, लगभग 1000 की संख्या में इस गांव के सदस्य बने थे। तब वो बार बार हर दिन मेरे साथ में आया करती थी, जिद भी करती थी, तो बोलती थी कि अरे मत आया करो, तुम परेशान करती हो। तो वो एक ही बात बोलती थी कि मैं नहीं आऊंगी तो स्वामी जी कैसे आएंगे, मैं आऊंगी तभी स्वामी जी आएंगे। 5 वर्षों तक हमारा कोई भी परिवार बताएगा भाई साहब, वो 5 जब छोटी थी तो वो एक ही ध्यान करती थी, मुझे स्वामी जी के पास जाना है, मुझे स्वामी जी के पास जाना है, मुझे स्वामी जी के पास भेज दो, मुझे उन्हीं के पास जाना है। जब वो बड़ी हुई तब उसे लगा कि अब पढ़ाई में ध्यान बटा, तब वो भूल गई। लेकिन वो बार बार कहती थी कि मैं तो बोलती थी कि मुझे स्वामी जी के पास भेजो, मैं तो बहुत बड़ी हो गई, पता नहीं अब कब जाऊंगी। 9वीं हो गई, 10वीं हो गई, 11वीं भी हो गया, 12वीं भी निकल गई। आपको हम विद्यालय दिखाएंगे, बहुत कवेलू की छोटी सी मिट्टी के विद्यालय में वह पढ़ी है, KG1 KG2 में 8वीं तक। और गवर्नमेंट में वह गवर्नमेंट विद्यालय में पढ़ी है 9वीं से 12वीं तक। 12वीं में भी उसने अच्छे प्रतिशत बनाई, जिसमें 1,20,000 की राशि उसे भाई साहब मिली है पुरस्कार के रूप में, जो गवर्नमेंट की योजना के अंतर्गत कि बेटियां से प्रथम स्थान अपने लगाती हैं तो इतनी राशि दी जाएगी, जैसा भी है। 12वीं का वक्त आया, हमारी अचानक फोन आता है कि बोले आपकी गौशाला में हम आना चाहते हैं। मैं समझ नहीं पा रही थी कौन दीदी बोल रही है। बाद में परिचय हुआ, कल्पना हमारी खोटले दीदी। इन्होंने बहुत पुरुषार्थ किया है, मैं तो नमन करती हूँ हमारी कल्पना दीदी को कि कैसी मातृ शक्ति है, दूसरे को जगाने का काम कैसे करती है। वह निश्चित रूप से मुझे लगता है कि देवदूत बनकर ही आई, पूज्य स्वामी जी महाराज जी की श्रेष्ठ सेविका बनकर आई कि जाओ, एक परिवार ऐसा है जो तुम्हारी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अब कैसे जोड़े, तो कड़ी कैसे जुड़ी, बड़ी विचित्र सी यह कहानी है। योगाहार मंच चल रहा था, योगाहार कार्यक्रम चल रहा था। दीदी ने बताया कि दीदी कैसे जुड़ी योगाहार से, तो डॉक्टर पवन जी भाई साहब जुड़ गए दीदी से। उन्होंने कहा योगाहार से जुड़ो। हमारी कल्पना दीदी जुड़ गई। पतंजलि किसान सेवा समिति के माननीय राज्य प्रभारी जी का प्रवास इस बालाघाट जिले में होता है। बालाघाट जिले के वो गौशाला तो हैं, बड़ी बड़ी गौशाला है, लेकिन चंदना की गौशाला में आने के लिए हमारी कल्पना खोटले दीदी ने प्रयास किया। वहां से हमारी यह यात्रा प्रारंभ होती है। योगाहार से हम जुड़ते हैं, योगाहार के कार्यक्रम में हम पदार्था हरिद्वार पतंजलि जाते हैं, और वहीं से उस बच्ची को लगा कि मुझे यहाँ पढ़ना है, यहीं पढ़ना है माँ, स्वामी जी के इस पतंजलि यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ना है, प्रयास करो, मुझे यहीं पढ़ना है। हमने सारी जानकारी लिए, कौन सी शिक्षा अच्छी रहेगी, क्या अच्छा रहेगा, जो समझ में आए। फिर लगा कि नहीं, नेचुरोपैथी वाली जो डॉक्टरी डिग्री है इसमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। गौशाला गए, गाय माताओं के दर्शन किए, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी के दर्शन हुए, और आशीर्वाद पूज्य स्वामी जी महाराज जी के तो क्या कहे, बिन मांगे मोती मिल गए। हमारे लिए तो साहब यही जीवन धन्य है कि इतने महान पुरुषों का आशीर्वाद मिला, और क्या चाहिए इस जन्म में। हमारी सारी इच्छाएं पूरी हुई, क्रम चलते रहा, हमने प्रयास करते रहे, आप सबका सहयोग मिला। हमारे मुन्नीलाल भैया जी ने और हमारी कल्पना दीदी ने प्रयास बहुत किए, कैसे वहां बेटियों को भेजे। हमारे दुर्गा प्रसाद भैया जी ने भी दीदी के आग्रह पर कहा कि चलो भाई दीदी उनके यहाँ। मैं एक बात कहूंगी, हमारे दुर्गा प्रसाद भैया जी बड़े साधु की तरह है। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि कोविड के समय दीदी उनके नहीं रही, उनकी जिम्मेदारी में एक बेटा एक बेटी रही। लेकिन कल्पना दीदी ने सोचा कि इस बेटी का भी भविष्य बनाना है, माँ नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन अच्छी जगह यह बेटी जाएगी निधि, तो निश्चित रूप से इसका पूरा जीवन अच्छा हो जाएगा। और निश्चित रूप से यह स्वामी जी के लिए जो ध्येय है, एक राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये बेटियां हमारी अगर जाती है तो ये राष्ट्र और धर्म के लिए काम करेगी, इस संस्कृति के लिए काम करेगी, पर्यावरण के लिए काम करेगी, धरती माता के लिए काम करेगी, गाय माताओं के लिए काम करेगी। क्यों?
कि कल्पना दीदी के दिमाग में वह बात थी, वह चिंता थी, वह एक अपने अंदर बार बार दीदी ईश्वर से, प्रभु से ध्यान करती थी कि पूज्य स्वामी जी महाराज जी के पास अगर जाना है, मैं तो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाई, लेकिन दूसरे बच्चे कैसे जाएंगे। ऐसा आत्मचिंतन हमारा रहना चाहिए। मुझे तो लगता है मैं कम जगी थी, मुझे ज्यादा जगाने का काम मेरी कल्पना दीदी ने किया है। और हमारे मुन्नीलाल भैया जी का बहुत ही सराहनीय सहयोग मिलता है। एडमिशन हुआ, उन्होंने कहीं कोई फॉर्म नहीं भरी थी भाई साहब, अचानक 12 जून 2024 को जब लिस्ट निकलती है पतंजलि की, तो वो खुशी से बहुत आनंदित हो जाती कि माँ मेरा नाम आ गया। BNYS की शायद 42वें नंबर पे उसका नाम था। हमारी निधि बिटिया का 17-18 नंबर पे नाम था लिस्ट में। और हमारे दुर्गा प्रसाद भैया जी ने भी प्रयास किए। दोनों बेटियां हमारी बहन बहन की तरह रहती है। उन्होंने एडमिशन लिए और NCC भी उन्होंने ज्वाइन की। पढ़ाई में भी अच्छे। हमने सिर्फ यही कहा कि हिंदी मीडियम में हो, प्रयास करना, इंग्लिश कठिन जाएगी लेकिन घबराना नहीं। पूज्य साध्वी देवपूर्णा जी के मार्गदर्शन में उन्हें शास्त्रों की पढ़ाई मिल रही है। और निश्चित रूप से मैं तो कहती हूँ कि पूज्य साध्वी देवपूर्णा जी का वो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ है, जो बहुत दिन रात लगी रहती है वहां की बेटियों को शास्त्रों का अध्ययन कराने में। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि वहां प्रतियोगिता होती है। हम भेज तो देते हैं, लेकिन अपने बच्चों को प्रेरित करना होता है कि देखिए वहां अनुशासन और शिष्टाचार में रहना। पूरे समय अनुशासन में रहोगे तो अच्छा जीवन जियोगे, खान पान वहीं। और बेटा जो भी कम ज्यादा हो, लेकिन वो गुरु के द्वार का की एक प्रसाद है, निंदक नहीं बनना। ठीक है, नहीं जमी कोई सब्जियां, बच्चे रहते हैं आजकल के चटोरे, कम ज्यादा हुआ बेटा, लेकिन निंदा नहीं करना, निंदक नहीं बनना। क्योंकि हम गुरुदेव के चरणों में गए हैं, हम अपनी इच्छा शक्ति से गए हैं और हमें तो अच्छा करना है, अच्छा सीखना है। तो जैसा अन्न खाएंगे वैसा हमारा मन होगा। इसलिए वहां की प्रसाद ही समझकर भोजन को ग्रहण करना, शिष्टाचार में रहना, अनुशासन में रहना। एक एक मिनट का, एक एक समय का तुम कैसे उपयोग करोगे वो तुम पर है। हमारी दोनों बेटियां और हमारी फिर राउत जी ने भी अपनी बेटी विनीता जी को भी भेजा। हमारी विनीता बिटिया भी बहुत अच्छे से अपने जीवन को लगा रही है और वह खेल की बड़ी बहुत उद्यमी है। वहाँ खेल में उनकी विशेष रुचि है और अभी उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। वह बहुत एक मजबूत लड़की है। तो बच्चों को, बेटियों को जैसे हम माहौल में भेजते हैं, लेकिन उस माहौल के प्रति वो निष्ठावान कैसे रहे, वह गुरुदेव के प्रति निष्ठा कैसे करे, गुरु के प्रति समर्पित कैसे रहे, उनके वाक्यों के प्रति वह समर्पित कैसे रहे, हम ऐसे उनको शिक्षा दे। क्योंकि बच्चों का मन थोड़ा विचलित रहता है, हम उनको एकाग्रता की ओर बढ़ाने का काम करें, एकाग्रता की शिक्षा दे। और मैं कहूंगी कि पतंजलि भारत का भविष्य है। उन्होंने राष्ट्रीय स्वर्णशाला का ऐसी प्रतियोगिता प्रथम बार हुई जिसमें 4 शास्त्रों को कंठस्थ करके बोलना था, जिसमें एक योग दर्शन है और 3 उपनिषद है। उन्होंने नाम बताया, इसलिए मुझे नाम याद आ रहे हैं। मुझे तो, हमें तो पता भी नहीं कि ऐसे भी उपनिषद के नाम होते। केनो उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ईशो उपनिषद, योग दर्शन। मैं बड़े नम्रता से और बड़े कृतज्ञता से कहती हूँ कि इस मंच ने बहुत दिया है। उनने उस चारों शास्त्रों में पहली बार प्रथम स्थान लगाया और प्रथम स्थान लगाया तो परम श्रद्धेय आचार्य जी से उसे आशीर्वाद और सर्टिफिकेट और मेडल भी मिला। 4500 की राशि उसे मिली थी। हमारी निधि बिटिया ने भी उसमें 3 शास्त्रों में प्रथम स्थान लगाई थी। उसे भी यह राशि आशीर्वाद के रूप में, पुरस्कार के रूप में, गुरुदेव की प्रसाद के रूप में, इस जीवन के लिए कल्याणकारी हो, ऐसा उन्होंने मेडल पाया है। फिर 5वें एक शास्त्र की प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर पे हुई। उन्होंने, बिटिया ने भाग लिया और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के द्वारा उन्हें प्रथम स्थान लगाने पे उसे भी, बिटिया को प्रथम स्थान आई तो उसमें भी पुरस्कार, मेडल और सर्टिफिकेट मिला है। अभी फिर से वह 9 उपनिषद की तैयारी कर रही है और मुझे लगता है कि 15 या 16 फरवरी या फरवरी के किसी तारीख में वह प्रतियोगिता आयोजित है और ऐसे वह कंठस्थ कर लेती है। हमारी निधि बिटिया है, यह
यह भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही हैं और मुझे याद नहीं आ रहा है ये किसी शास्त्र को उन्होंने भी पूरा पढ़ ली है, पूरा कंठस्थ की है और चाणक्य नीति वह भी याद कर रही हैं। आप बताइए, हम अपने बच्चों को दूसरी जगह पर भेजते तो केवल और केवल वो पढ़ाई तक सीमित रहते। आज वह योग की बड़े कठिन कठिन आसन भी कर रही है। हमारी दोनों बेटियां कहो, हमारे जितनी भी वहां की बेटियां गई हैं, बालाघाट से हमारी ऐसी 7 बेटियां हैं, लेकिन मैं बाकी की तो बात नहीं कहूंगी क्योंकि मैं उनसे ज्यादा परिचित तो है, लेकिन उनकी गतिविधि हमें ज्यादा सुनने में समझ में नहीं आती क्योंकि वह सीनियर बेटियां हैं। हमारे पूज्य स्वामी वेदांत जी बालाघाट जिले से हैं, वह सन्यासी हैं, और हमारी 3 साध्वी बालाघाट से हैं। ये बालाघाट की भूमि बहुत ही पवित्र भूमि है, पावन भूमि है कि जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के चरणों में रह करके ऐसे साधु संत सन्यासी पुरुषार्थ कर रहे हैं। पूज्य देववाणी जी इसी बालाघाट की भूमि से हैं। पूज्य देवपूर्णा जी इसी बालाघाट की भूमि से हैं। पूज्य स्वामी वेदांत जी महाराज जी इसी बालाघाट की भूमि से हैं। तो हमने कहा कि जब इतने महान पुरुष इस भूमि से हैं तो तुम शिष्टाचार और अनुशासन को नहीं तोड़ना, पूज्य स्वामी जी महाराज जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद में काम करना, तभी तो अच्छे बच्चे कहलाओगे। एक एक पल का उपयोग करना है, एक एक क्षण को जीना है, क्योंकि केवल और केवल तुम्हारे यहाँ की जो पढ़ाई है बेटा ये एक लिमिटेड है। 5.5 वर्ष की यह डॉक्टरी डिग्री है। आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, जिसे हम प्राकृतिक चिकित्सा योग विज्ञान के नाम से इस डॉक्टरी डिग्री को BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस, ऐसी यह डिग्री है 5.5 साल की। लोगों ने कहा फीस बहुत लेते हैं, रामदेव बाबा जी के यहाँ फीस बहुत है, लेकिन मैं कहूंगी कि बेटियों ने कहा कि अगर उसे डिवाइड करते हैं, बांटते हैं, तो माँ व्यवस्था है इतनी अच्छी मिल रही है हमें कि वह बाहर नहीं मिल सकती। 2,99,000 एक वर्ष की राशि है, लेकिन व्यवस्था है बहुत अच्छी है। सुरक्षा इतनी सुपर है, इतनी अच्छी है कि हमारी बेटियां आज की परिस्थिति को देखकर लगता है कि पतंजलि जैसी सुरक्षा कहीं नहीं मिल सकती, पतंजलि जैसे संस्कार कहीं नहीं मिल सकते, पतंजलि जैसी चिंता और वो भोजन और क्या कहे अकल्पनीय चीज है। वहाँ लाइब्रेरी भी फ्री है, सब चीज फ्री है। सुबह शाम यज्ञ होते हैं, बेटियां यज्ञ भी करती हैं, ऐसी बहुत अच्छी शिक्षा वहाँ मिल रही है। और आज इस देश को, इस समाज को ऐसे ही बच्चों की आवश्यकता है। मैं बड़े गंभीरता के साथ कहती हूँ कि हम हर बच्चों को, हम अपने बच्चों को पढ़ाए नहीं पढ़ाए, लेकिन समाज में रहने वाले बच्चों को जागरूक करें, इस ओर लगाए कि कोई ना कोई जरूरी नहीं है कि पतंजलि नहीं भेजे। पतंजलि की जगह भी हमारे आर्य समाज के गुरुकुलम है, हमारे गायत्री परिवार की भी गुरुकुलम है। हमने देखे हरिद्वार शांति कुंज में भी, वहाँ की शिक्षा भी बहुत अच्छी है। वहाँ की बेटियां भी जब यहाँ ग्राम स्तर तक आती हैं तो बहुत अच्छे, एकदम श्रेष्ठ नागरिक बनकर आती है। जो ये दूसरी जगह में जो शिक्षा हो रही है, यह शिक्षा में ना संस्कार है और कुछ गतिविधियां है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, लेकिन इसमें मानसिक विकास हो रहा है, आध्यात्मिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, सांस्कृतिक विकास हो रहा है, आपका बौद्धिक विकास भी हो रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि आपकी इंग्लिश अगर कमजोर है तो आपके बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। मैं कह सकती हूँ कि ठीक है, धीरे धीरे अभ्यास करते करते इंग्लिश भी ठीक हो जाएगी। जहाँ इंग्लिश की आवश्यकता है, इंग्लिश भी ठीक होना चाहिए। लेकिन आज हमें बच्चों को शास्त्र पढ़ने वाले संस्कारवान बच्चों की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा हमारी संस्कारित रहेगी तभी हमारे श्रेष्ठ बच्चे इस भारत के लिए काम करने वाले अच्छे श्रेष्ठ नागरिक तैयार होंगे। आज मैं वही स्वामी विवेकानंद जी के विषय को कहती हूँ कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य उन्होंने जैसे देवी काली माता जी से मांगा, हमारे हर बच्चों के लिए हम यही कामना करें कि हमारे हर घर के बच्चे, हर परिवार के बच्चे ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ही मांगे। हमारी मातृशक्ति भी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ही मांगे। ज्ञान कैसा? तो जो स्वयं का ठीक, स्वयं को भी अच्छा रख सके, समाज को भी अच्छा रख सके, राष्ट्र के लिए भी वह समर्पित हो, ऐसा ज्ञान चाहिए। और भक्ति कैसी? तो समस्त जीवों के लिए प्रेम करने वाली, साधु संतों के मार्ग पर चलने वाली ज्ञान और भक्ति चाहिए। और वैराग्य कैसा चाहिए? तो केवल जरूरी नहीं है
वैराग्य की केवल हम सन्यासी बनकर ही वैराग्य ले सकते हैं। तो वैराग्य हम एक सत्य व्यक्ति बने, धर्मनिष्ठ बने, चरित्रवान बने, गुणवान बने, ये भी तो वैराग्य है। आज हम देखते हैं हर जगह पे भ्रष्टाचार छाया हुआ है। गौशाला में देखिए, मैं बड़े दुख के साथ कहती हूँ, जहां हम गए हैं, एक डोंगरिया गौशाला है भाई साहब, वहां पर पूरी समिति इतनी भ्रष्ट और इतनी नीचता पूर्वक कार्य कर रही कि कहा जाता है कि वहां जुआ सट्टा सारी चीजें खेली जाती है। जितना भी गाय माता के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो चीजें आती है वह सारी की सारी वह गबन कर लेते हैं। यह वैराग्य नहीं है, यह वैराग्य का मार्ग नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, वैराग्य सत्य वाला भी चाहिए, चरित्र का भी चाहिए, ईमानदारी का भी चाहिए कि ये गाय माता का एक भी रुपया आता है तो इस गाय माता के लिए लगे, ऐसा संकल्पित वैराग्य चाहिए, ऐसी संकल्पित साधना चाहिए। मैंने तो अपने जीवन में इस योगाहार के मंच से और परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के आशीर्वाद से यही ठाना है कि मेरा यह जीवन पूरी ईमानदारी से जाए। हे प्रभु, थोड़े से भी अगर अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से मेरे विचार में अगर कुछ कलंकित भाव और कुछ कलंकित चरित्र आता है तो प्रभु मेरी रक्षा करना। हमें अच्छा बनना है, गुणवान बनना है, शीलवान बनना है, क्योंकि हमारा इतिहास, डॉक्टर राकेश जी बोलते हैं कि हमारा इतिहास सामान्य नहीं रहा है, महापुरुषों का रहा है। हमारे यहाँ की जो वीरांगनाएं थी वह शीलवान थी, चरित्रवान थी, गुणवान थी। तो हमें भी मात्र शक्ति को इसी और इतिहास को साक्षी रख करके, गौ माता को साक्षी रख कर करके प्रतिदिन की साधना करना चाहिए कि मैं इस समाज में एक ऐसा उदाहरण बनूं कि लोग कहे कि ईमानदार हो तो फलाने दीदी जैसे, ईमानदार हो और धर्मनिष्ठ हो तो मुन्नीलाल भैया जैसे हो, अगर मात्र शक्ति हो तो कल्पना दीदी जैसे हो, अगर निष्ठावान कार्यकर्ता हो तो वह रंजना दीदी जैसे हो, और रिसर्च वैज्ञानिक अगर श्रेष्ठ हो वो तो डॉक्टर पवन जी भाई साहब जैसे हो, और श्रेष्ठ एकदम बहुत सहज और मृदु भाषी हो तो वो डॉक्टर दिनेश जी भाई साहब जैसे हो, और एकदम समर्पित कार्यकर्ता हो कि हमें समय पे उठना है, समय पे काम करना है तो हमारे दादू है, शरद भैया है, हमारे अशोक भैया है, हीरालाल भैया जी है, हमारे प्रदीप भैया जी, ऐसे महान पुरुष है। ये भी महान पुरुषों की श्रेणी में है, ऐसा मैं मानती हूँ। मुझे लगता है मैंने समय अधिक ले ली, 7:53 हो रहा है। अब हम चर्चा की ओर चलेंगे और कुछ पूछते जाएंगे कि कैसे इस समस्या, इस चुनौती से लड़ेंगे। गौशाला आत्मनिर्भर हो, समर्पित कार्यकर्ता हो, ऐसा एक गवर्नमेंट का भी एक कैसी पहल रहे। गांव में समस्या है कि आज चरवाहे जो चराने वाले हैं वो बिल्कुल नहीं तैयार हो रहे हैं, चराने वाले नहीं, चराने की जो जगह है, चारागाह जगह है, वह भी सरकार के उस सगुन प्लांटेशन की वजह से जगह नहीं बची। इसीलिए चराने वाले कहते हैं कि कहाँ लेकर जाएंगे गाय माता को, कहाँ चराएंगे, गाय नहीं संभलती हमसे, कम जगह में इतने बड़े गांव की हम जो जो 100, 500, 1000 की संख्या में गाय माता है, इसको नहीं संभाल सकते। ये भी एक समस्या है, उस तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। हर घर में गाय माता कैसे हो, इस तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैविक खेती, जब तक हम गाय नहीं पालेंगे, गौ वंश को बढ़ावा नहीं देंगे, इसके लिए काम नहीं करेंगे, तब तक भी हम धरती माता को बचाना संभव नहीं है। हम विद्यालय में जाएं तो विद्यालय के बच्चों को हम यही बताएं कि गौशाला में दर्शन करने के लिए जाइए। हमारा प्रयास रहे, मैं उसी ओर काम कर रही हूँ कि गौशाला के लिए बच्चों को लेकर जाना, गौ दर्शन कराना, उनसे परिचित कराना, और गाय माता का कैसे गोबर उठाया जाता है, गाय माता की पीड़ा को कैसे समझ सकते हैं। एक किसान उसे 24 घंटे बांध कर एक छोटे से खूटा में और थोड़ी सी रस्सी में रखता है तो गाय कैसे तड़पती रहती है, पूरे टाइम उसकी गर्दन नीचे रहती है। क्या ये हम मनुष्य, इस तरफ भी हम ध्यान दें कि गाय माता को केवल खूट पे पालने से पालना नहीं है, तो उसे सेवा भी करना है, पालना भी है, प्रेम भी करना है, उसकी हर चिंता, हर समस्या से हमें रूबरू होना है। वो कैसे सुरक्षित रहेगी। गौ तस्करी के लिए जो हम काम कर सकते हैं कि गौ तस्करी वाले कैसे बंद हो, इन पाखंडियों को हम कैसे रोके, उस पर भी काम करने की आवश्यकता है। हमें रानी लक्ष्मी, दुर्गा, चेन्नम्मा, तारा, पद्मिनी, सीता जैसा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार आने का प्रयास करूंगी क्योंकि योगाहार से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ और यह बहुत श्रेष्ठ मंच है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम आदरणीय रंजना दीदी। ओम धन्यवाद। जय गौ माता, जय धरती माँ, जय जय वंदे मातरम, जय श्री राम।
अति सुंदर बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक भजन और लास्ट में हो जाता तो और 4 चांद लग जाते। 4 चांद लग जाते। क्या बात है, 2-3 बहुत 4 सुंदर। मिनट है, चलो भजन हो जाए बस। और रंजना जी जी आगे। जी जी हाँ, प्रणीता ताई बहुत सुंदर है। चलो एक भजन आपका हो जाए जी। चलो गाय माता पर ही बोल देती हूँ आज, जो याद है मुझे। बोलो गौ माता की जय। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। हो इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। जिसने सबको दूध पिलाया उसका ही खून बहाया। धिक्कार है उसको जिसने माँ का मांस नोच कर खाया, मांस नोच कर खाया। जो सबको जीवन देती है, जो सबको जीवन देती है, उसका ही वध कर डाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई नहीं रखवाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। अब गली गली में घूम रहे गौ माता के हत्यारे। हे काना कान लगा कर सुन लो, मैया तुम्हें पुकारे। हो मैया तुम्हें पुकारे। गौ हत्यारों का दमन करो, गौ हत्यारों का दमन करो, या दे दो देश निकाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। जय धरती माँ जय गौ माता, जय गौ माता जय धरती माँ। गूंज रहा यह मंत्र महान, सभी निरोगी सभी सुखी हो, सभी सुखी हो सभी निरोगी। गौ माता का यह वरदान, गौ माता का यह वरदान। हो अब उठ चलो ओ भारतवासी, हो अब उठ चलो ओ भारतवासी। चलो गौशाला गौ माता की ओर, चलो गौशाला गौ माता की ओर। इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला। जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला, जय गोविंदा गोपाला। जय गौ माता। जय गौ माता, बहुत सुंदर, अप्रतिम। जय गौ माता। जय जय गौ माता। अति सुंदर, जय बहुत जय बढ़िया, गौ बहुत माता। बढ़िया। सुनते रहे आपको आनंद ऐसे। आ गया, समय का पता नहीं चला कितनी जल्दी समय बीत गया। धन्यवाद आदरणीय रामगोपाल पटेल और रामकृपाल पटेल जी, आपका धन्यवाद। आपने जो है बहन जी से निवेदन किया और आनंद आ गया पूरा युगहार कार्यक्रम में। बहुत सुंदर जी, आनंद में आनंद है, पहले से भी आनंद था, वो बाद में भी आ गया। चलिए रिकॉर्डिंग जी, ये क्या चीज आने लगी है इसमें? ये रिकॉर्डिंग कोई तो रिकॉर्डिंग कर रहा है, इसलिए आ कृष्णा जी, रहा है। कृष्णा जी कर कृष्णा रहे जी, हैं। कृष्णा जी हाँ उसको बंद कर दो। आप बंद कर दीजिए इसको।
और शरद भैया से निवेदन है कि अब 8 तो बज चुके हैं, जी समापन की तरफ चले। जी जी। जी, हमारी मुख्य वक्ता बहन जी का, योग शिक्षक का आभार, हम सबका आभार। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया और आज गाय माता के ऊपर बहन जी ने और हमारी मुख्य अतिथि ने इतनी भावुक चीजें रखी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने पूरा उन्हें सशक्त प्रणाम, उन्हें हर चीज को सत्य के रूप में रखा। ऐसे सदस्य हमारे योगाहार में हैं, उन्हें सशक्त प्रणाम करने की इच्छा होती है और उन्हें प्रणाम करते हैं इस सदन की ओर से कि वो हमेशा हमारे सदन में ऐसे ही ऊर्जा बिखेरते रहें। और जो आज सदस्य लोग शामिल हुए हैं उनका भी बहुत बहुत आभार सभी का। कल फिर नए अतिथि के साथ, नए योग के साथ सुबह 5:30 बजे। जी ओम, प्रणाम, जय गौ माता। जी ओम, जय गो जय माता। श्री राम। प्रणाम प्रणीता दीदी, आपके पुरुषार्थ को। ओम। प्रणाम प्रणाम। ओम ओम। जय मुझे श्री राम। लगा प्रणीता ताई ने हैंड राइज किया। प्रणीता ताई भी, प्रणाली ताई भी कोई गीत गाना चाहती है क्या? 2 लाइन, हाँ, गाती हूँ गाती हूँ। 2 लाइन, 2 लाइन। गाती हूँ। मेरा राष्ट्र भाग से, मेरा देश भाग। 2 लाइन भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। रुक ना पाए तूफानों में, सबसे आगे बढ़े कदम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। बस 2 लाइन। ओम प्रणाम। भारत माता की जय। जय जय रंजना जय। जी ने 2 लाइन का रंजना जी ने 2 लाइन का आदेश दिया था, तो वाकई उन्होंने 2 ही लाइन वो 2 ही सुनाती हैं। प्रणाली बहन जी 2 ही सुनाती हैं बस। और भारत वंदे। रंजना जी भी हमेशा उनको 2 ही लाइन के लिए बोलती हैं। तो नहीं, आदेश जितना आदेश आया उतना ही करना चाहिए। चलो आगे आगे 4 लाइन, 2 लाइन और बढ़ेंगी। बहुत सुंदर। प्रणीता ताई, प्रणाली ताई 2 लाइन और बढ़ गई, अब 4 लाइन हो गई। कल 4 लाइन सुना देना, ठीक है? चलिए प्रणीता ताई, ओम। और प्रणाली बहन, मेरे ओम। सामने तो गाना नहीं होता है, आपका आदेश आता है तो जितना मुझे आता है उतना ही बोल सकती हूँ। चलिए, सबको ओम, सबको जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। जय जवान जय जय किसान। गौ आवाज, माता। जय जवान जय किसान आवाज नहीं सुनी थी, आवाज आ गई है। तो रामकृपाल पटेल भैया जुड़ चुके हैं, ऐसा लगता है। चलिए। वो जी, भाई पूरा साहब, पूरा समय जुड़े रहे हम आज। भाई वाह साहब, वाह, क्या वो पिताजी का वो कब है? वो हो गया है 13 ही। कब हो गया? अभी कल हो गई। अरे अरे यार, आना था हमें यार भाई साहब यार। अरे आए तो आपके लिए तो खुला है दरवाजा, चाहे जब आइए। हाँ, वो तो कह रहे हम ये सोच रहे थे। जी। हीरालाल जी से बात हुई, बोले जब ही आ जाइए, अबे बीच में काय घुमाता है। और आप कोई बात नहीं, सब उनकी कृपा से, अपने योगाहार तरफ सभी जनों की जो है आशीर्वाद से बहुत अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया पूरा। चलो चलो, बहुत बढ़िया है। जी चलो अब वो आते हैं 1 आध दिन तो वहीं बैठते हैं हम, ठीक है ना? जी 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 जी, ठीक है, स्वागत स्वागत।